हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी 9 फरवरी 2025 को यूपीएससी ने एक पेपर लिया है। तो 9 फरवरी 2025 को एक पेपर लिया यूपीएससी ने, जिसका नाम है जियो साइंटिस्ट का। तो जो 2025 का पेपर है, हम इसका एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि ब्रॉडर थीम्स क्या हैं एक्चुअली। क्योंकि देखो, ये पेपर अभी हुआ है और यही माइंडसेट एग्जामिनर अपना रियल पेपर में भी लेके चलता है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थोड़ा तसल्ली रखना, मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि 2024 में कैसे इन पेपर से क्वेश्चन आए हैं और आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे मुझे इसका फ़ायदा हुआ। डेफिनेटली फ़ायदा बहुत मिला है। प्रीलिम्स 2023 में भी बहुत फ़ायदा मिला, मैंने क्लियर कर पाया और मैं होप चाहूँगा कि सब लोग क्लियर करें। साथ ही मैंने इसकी पूरी आंसर की खुद से भी सर्च किया है। कुछ जगह पर लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन ये आंसर की मतलब कुछ एक दो मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर 99.99% मेरी कोशिश रही है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक रहे। मैंने रीचेक भी करे हैं कई सारे फैक्ट्स को, तो हम देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज़ मैग्नीफेरा इंडिका। द वर्ड इंडिका स्टैंड फॉर, तो ये है स्पेसिफिक एपिथेट बोलते लगाते हैं जो पीछे, उसके पीछे। ये तो हमारे यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ड्राइवर इन एक्सप्लेनिंग द कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट। तो ये ट्रांसपीरेशन का काम ये रहा, तो इसका आंसर ट्रांसपीरेशन है। तो मतलब बात कर रहा है कि कौन ड्राइवर है, ठीक है, इस चीज़ का। तो ये ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन साइंस का ही है थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल। तो अब ये एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन डेफिनेटली है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इसका आंसर ए है। नाउ तो इस टाइप की बेसिक क्वेश्चन तो आप कर लेंगे अगर कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो जो फंजाई होते हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये क्या होते हैं? दूसरों पे फीड करते हैं। बाकी एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब प्लांट हैं। देन फिर एल्गीज हैं, एल्गीज मेक देयर ओन फूड, है ना, मेक देयर ओन फूड, ठीक है, एल्गीज बनाते हैं, एल्गी फंजाई। अच्छा ये बताइए, लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं? और जो हमारा एल्गी, ये फंजाई से मिलके बनते हैं, ठीक है, फंजाई से। तो इसमें कौन सा रिलेशन है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो यही यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, आपको पता होना चाहिए। तो फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक और एल्गीज आर ऑटोट्रॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड देन डाइजेस्ट इंटरनली एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। इंटरनली जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे होते हैं डेट्रिटोवोर्स, ठीक है। और जो एक्सटर्नली बॉडी के ऊपर जाके उसको डिके करते हैं वो होते हैं हमारे सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये एक्सटर्नल डिके करते हैं। इंटरनल डिके जैसे अर्थवॉर्म हुआ, मिलीपीड्स हुए, ये सब हैं। और जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे फंगस हो गई है, लग जाती है, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये बाहर से डिके करते हैं, ठीक है। कीमोट्रॉफ्स जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोसिस्टम इज नॉट करेक्ट। ये पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सप्लाइज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। न्यूट्रिएंट साइकिल सप्लाई नहीं करता, इट्स जस्ट अ सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रादर देन सप्लाई फ्रॉम द सम सोर्स। द ग्लोबल टेम्परेचर एंड CO2 concentration फॉर द लास्ट 8 lakh years were reduced mainly from which of the following। तो ये आइस कोर इन एंटार्क्टिक प्लेटू है, जहाँ से, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में आइडिया लग पाया है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स से भी आइडिया लगता है डेफिनेटली, लेकिन इसका आंसर आइस कोर्स इन एंटार्क्टिक प्लेट्यू। इससे हम जो एग्जैक्ट एज है, जो परमाफ्रॉस्ट है, जब वो पिघल रही है, तो उससे हम आइडिया लगा पा रहे हैं, ठीक है। इन जर्मनी द डेट इन विच द स्प्रिंग सीजन व्हेन न्यू लीव्स ओपन ऑन द हॉर्स चेस्टनट ट्रीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड एवरी ईयर सिंस 1951। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट प्राइमरली रिकॉर्डेड सच सीजनल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। फेनोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये हमारे एग्जाम के लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत देख के भी चलना है ना, मतलब मैंने आंसर बता दिया। अब है एबिलिटी ऑफ अ कोरल टू मेक देयर स्केलेटन प्राइमरीली डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। डिपेंड सब पे करता है, लेकिन CO2 कंसनट्रेशन पे ज़्यादा करता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मैकेनिज्म क्या है। देखो, कार्बोनेट की सेल बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की सेल बनी होती हैं हमारे कोरल्स के पास। अब होगा क्या, पानी में जब CO2 ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, H2O रिएक्ट करेगा
कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन आपका जो CO2 है एसिडिक फॉर्म, तो ये HCO3 आयंस बनाता है, HCO3 माइनस H+ आयंस। अब ये जो H+ आयंस एक्स्ट्रा बना और जो HCO3 बना प्लस कार्बोनेट जो पानी में प्रेजेंट होता है, ये जो एक्स्ट्रा H2CO3 में H+ निकला, ये रिएक्ट करेगा CO3 से जाके। जब ये CO3 से रिएक्ट करके ये अगेन HCO3 माइनस बना देगा। तो अब हमारे पास में जो फ्री हाइड्रोजन H2CO3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, इसने पानी के अंदर जो कार्बोनेट है उससे रिएक्शन कर लिया, तो ये HCO3 माइनस बना लिया। अब वही जो कार्बोनेट था वो कैल्शियम से बाइंड होता और हमारा शेल स्केलेटन बनाता, स्केलेटन फॉर कोरल्स बनाता, लेकिन वो बन नहीं पाया। बन क्या गया? HCO3 माइनस, यानी कार्बोनेट आयंस बन गए। हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो आयंस हैं वो फॉर्म हो गए। तो इसीलिए जितना ज़्यादा एसिडिफिकेशन होगा उतना ही कम हमारा क्या हो जाएगा? CO3 माइनस कार्बोनेट आयंस। देयरफॉर उतनी ही कम हमारी कोरल स्केलेटन बनेंगी और कोरल्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी। अब समझ में आ गया होगा इसका मैकेनिज्म है क्या। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। The International Botanical Congress held in 1892 proposed that the year 1753 be the reference year for biological nomenclature. It is because species Plantarum was published in 1753। तो ये आपका एक आंसर है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। Cooperative aggregates of a microorganism can form a colonies on the various surfaces by secreting signaling molecules. Which of the following phenomena explain it? इसको कहते हैं बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। आप ये जो बायोफिल्म्स फॉर्म हो जाती हैं ये कॉलोनीज फॉर्म कर लेती हैं और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी शो करती हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे बायोफिल्म से आपका 2022 में क्वेश्चन भी आ चुका है, CSE में ही बायोफिल्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 2022 है या 2023 में ही था शायद। तो इसमें से है 100% क्वेश्चन है। और ये बनता क्या है मैं आपको बताऊं। जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, जब आपने देखा RO का मेम्ब्रेन होती है, जाली होती है, उसके ऊपर ये फिल्म बन जाती हैं। ये काफ़ी जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका रिलेशन हमारे सिलेबस से इसलिए है क्योंकि बायोफिल्म्स के बाद अब इस साल जो क्वेश्चन आया था 2024 में, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर पानी को साफ करने के लिए मेम्ब्रेन लगाई जाती है और बायो रिएक्टर्स फॉर्म करे जाते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, इनके ऊपर बैक्टीरिया की एक लेयर बन जाती है, कॉलोनी फिल्म जैसी बन जाती है पतली सी, जिसमें कई तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो वो हमारी वाटर ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम लाते हैं। बस इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछ लिया था कि मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर आर यूज्ड इन, तो उसमें था वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये UPSC 2024 का क्वेश्चन है जो कि बायोफिल्म से ही जुड़ा हुआ है और ये रिपीट हुआ था और मेरा सही भी हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑल्सो नोन फॉर द स्ट्रेंज फिनोमिना ऑफ एलिज बर्ड सुसाइड। तो एक जतिंगा नाम की जगह आसाम में है जहाँ पर सितंबर से नवंबर में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो सुसाइड कर लेती हैं। बाकी दीफू हमारा आसाम में है, तूरा मेघालय में और दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। Which of the following correctly explain a species unique environmental requirement, its role, position in a spatial habitat? ये पता है हमें इकोलॉजिकल नीश होता है ना। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट भी जान लेते हैं। तो इन डिफरेंट नीश मतलब एक डिफरेंट जो हमारे अलग अलग इन्वायरमेंट हैं उसमें सिमिलर नीश परफॉर्म करने को इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। मतलब एक बायोम के अंदर, अलग बायोम के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ नीश है, मतलब ऑपरेशन, वे ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, यूनिकनेस एक जो है वो सिमिलैरिटी शो करती है, उसको इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब ये दिया हुआ है कि वेना पैरामीशियम कॉर्टम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कल्चर्ड होता है। तो उसमें से कौन से प्रिंसिपल है, तो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब जिसको भी आंसर की चेक करनी हो, जिसने एग्जाम दिया है वो यहाँ से चेक कर सकता है। बाकी कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मानता हूँ, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। देखो ऑफिशियल आंसर की तो आती नहीं है अभी, ऑफिशियल आंसर की तो 1 से 1.5 साल बाद आएगी, तो उसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने जितना सर्च कर पाया, क्योंकि मुझे अपने मेन UPSC CSE प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ें निकालनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेटली इफेक्ट द इकोसिस्टम डायनेमिक्स। तो ये कीस्टोन स्पीसीज होती हैं। जनरली कीस्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल है एलिफेंट। एलिफेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है।
अगर इनकी संख्या कम हो जाए कीस्टोन स्पीसीज की तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अम्ब्रेला स्पीसीज, अम्ब्रेला मतलब ढकना, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लीड टू द सेफ इकोसिस्टम, पूरा इन्वायरमेंट सेफ हो जाता है। जैसे कुछ है हमारी स्पीशीज में बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कंजर्व करने से, जैसे कई तरह के प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये सब है। कुछ स्पीशीज़ को रखने से सारा बैलेंस आता है, जैसे कि टाइगर्स वगैरह। फ्लैगशिप स्पीसीज है हमारी, जिनके नाम पे कंजर्वेशन का काम चलता है और जो बहुत ज़रूरी है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ब्रेला स्पीसीज और फ्लैगशिप स्पीसीज में ये अंतर है कि जो अम्ब्रेला स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा इंटरवोवन है, मतलब अगर वो स्पीशीज़ नहीं रहेगी तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पे, क्योंकि वो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ नीश को ट्रीट करती है। बाकी कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीशीज है जो कि उस इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो वन ऑफ द प्राइमरी स्पीसीज हैं जिनके रहने से ही वो इकोसिस्टम बहुत बैलेंस में है, अदरवाइज वहाँ बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अब है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। देखो प्रोसफेलिस जूलिस फ्लोरा, ये जो जूलिस फ्लोरा है बहुत ही ज़्यादा इन्वेजिव है, और ये इन्वेजिव है और ये इंडिया में काफ़ी फैल चुका है कई जगह पे। ठीक है, फिर नेफेंथीज खसाइना, ये हमारा जो नेफेंथीज है, नेफेंथीज होते हैं यानी कीट भक्षी जो पेड़ होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं, यानी जो प्लांट वो ऐसे नहीं होते हैं पिचर प्लांट टाइप, उस टाइप के प्लांट की बात हो रही है। लेंटाना कमारा, ये बहुत जल्दी फैलता है और ये मैंने कई जगह देखा, अपने ड्राई लैंड पे देखा होगा, ऐसे घास जैसी मतलब निकल आती है बहुत। यह लेंटाना कमारा है, ये बहुत ही इन्वेजिव स्पीसीज है, इसको लेके काफ़ी डाउन टू अर्थ में कवर्ड थे आर्टिकल, तो हो सकता है ये आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि इन्वेजिव स्पीसीज पे यूपीएससी डू आस्क दी क्वेश्चन। और फिर लास्ट है पैर्थेनियम हिस्टेरोफोरसस, ये है कांग्रेस ग्रास, तो ये भी इन्वेजिव स्पीसीज है। नाउ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एक्सप्रेस कंसर्न ऑन द इनडिस्क्रिमिनेट डीडीटी। तो डीडीटी के ऊपर सबसे पहले किसने बोला था? साइलेंट स्प्रिंग में रकेल कार्सन ने बोला था। ये 1962 की बुक है शायद, हाँ इसी टाइम की बुक है, इन्होंने सबसे पहले मुद्दा इस पर उठाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर रिजर्व इज नॉट करेक्ट? दे शुड ऑलवेज बी स्मॉल, ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है, आप बाकी पढ़ लो। दे प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, अ सर्कुलर रिजर्वेशन इज जनरली सुपीरियर टू एन एक्सटेंडेड स्ट्रिप, सेवरल रिजर्व्स मे बी कनेक्टेड बाय कॉरिडोर। दे शुड ऑलवेज बी स्मॉल, ऑलवेज क्यों स्मॉल होने चाहिए नेचर रिजर्व? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रामसर साइट एंड द स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो बाकीरा है, सिक्किम में नहीं है, कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? संत कबीर नगर यूपी। बाकी रुद्रसागर त्रिपुरा में है, देखो खिजाड़िया गुजरात में है, और हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल सेडिमेंट्री होता है? फॉस्फोरस साइकिल है, ये यूपीएससी सीएसई में भी 2022 इसी थे 2022 3 या 20 में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। द डेक्कन राइट ऑफ 1875 बट द पीजेंट रिबेलियन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? मनी लेंडर और साहूकार के अगेंस्ट था। सॉल्ट मार्च वर द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, तो बस ये याद रखना, ये स्टेटमेंट ही आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएडिंग महात्मा गांधी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट इन प्रोटेस्ट टू द मैन अलोन? तो ये अवंतीबाई गोखले थी। सरोजनी नायडू ने धर सेना पे अपना जो वो दिया था, गई थी। फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय, में पता है इनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है आज़ादी में अपनी, और इन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा अच्छे खासे पार्टिसिपेट करा है। फिर मिथुबेन पेटिट, ये यूपीएससी सीएसई में पूछा जा सकता है, तो ये विमेंस राइट और खादी मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, तो अभी याद रखना मिथुबेन पेटिट खादी मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। ये पूछा है आईएनए ट्रायल किसका नहीं हुआ था, ये तो आ चुका है कि पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनए ट्रायल? ये यूपीएससी का 2022 का क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ऐसे ही। और तो पीके सहगल सही है, जीएस ढिल्लों सही है, शाहनवाज सही है, मोहन सिंह को फांसी नहीं हुई थी आईएनए ट्रायल में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फाउंडर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर 1851 सही है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 सही है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में
सुचिता कृपलानी नहीं थी, JS सेठ थे, ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 सही है। तो अब आप एसोसिएशन वगैरह अच्छे से पढ़ लें, स्पेक्ट्रम का रिवीजन कर लें, बिकॉज मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रेंड फिर से वापस आ जाए, क्योंकि अभी तो एंशिएंट ज़्यादा आ रही है, फिर वो एकदम शॉकर की तरह आएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री एकदम से आ जाएगी। तो स्पेक्ट्रम तो आप पढ़ के ही रखें, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, यू हैव टू नो दैट और यू ऑल्सो नो दैट, आप सबको पता है। नाउ वीर शैव मूवमेंट, ये इतनी बार पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार तो NDA में, ठीक है, 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है आपका CDS में, 3 से 4 बार ये आपका पूछा जा चुका है वो एग्ज़ाम होता है ना असिस्टेंट कमांडेंट का, AC वाला, इसमें। तो ये तो रट ही लो, वीर शैव मोहम्मद वासवन्ना, इन्होंने क्या दिए थे, वचना, किस लैंग्वेज में दिए थे, कन्नड़ में, वर्सेस शिवा एंड इट्स मैनिफेस्टेशन एज लिंग। तो याद कर लो, ऑल 3 आर करेक्ट, याद ही कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टिव कृष्ण देव राय, KDR से प्रेम इनका जाएगा नहीं, कृष्ण देव राय पे अगर क्वेश्चन ना आए तो वो UPSC का पेपर नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक पॉइंट है। कृष्ण देव राय नाम का टेम्पल कोई नहीं है, हजारा रामास्वामी कृष्णदेव ने बनवाया, विट्ठला स्वामी टेम्पल या विट्ठला स्वामी रामास्वामी टेम्पल ये इन्होंने बनवाया। फिर तिरुवेंगलनाथ टेम्पल, इसको अच्युत देव राय ने बनवाया था और नूनीज ने इस चीज़ का जिक्र किया है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये बुक है द फॉरगॉटेन एम्पायर, द फॉरगॉटेन एम्पायर, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी हमारे प्रिय रॉबर्ट सीविल ने, रॉबर्ट सीविल ने, रॉबर्ट सीविल ने। कुछ कुछ याद आया, रॉबर्ट सीविल कौन है, नहीं आया, याद दिलाऊं, 2023 का क्वेश्चन है कि रॉबर्ट सीविल, LH अमहर्स्ट, अलेक्जेंडर री आर रिलेटेड टू एक्सकेवेशन, रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो रॉबर्ट सीविल भी आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो उनकी लिखी हुई किताब है फॉरगॉटन एम्पायर, जिसमें नूनीज ने यह बताया है कि ये टेम्पल इन्होंने बनवाया है, जिसका नाम अच्युत राय टेम्पल या त्रिवेंगलनाथ टेम्पल था। और एक क्वेश्चन और आया था इसी बुक से, उसका भी बता देता हूँ। वो आया था कि नूनीज ने बताया था कि वुमेन क्या करती थी, सूद सेइंग करती थी, रेसलिंग करती थी, ये सब फॉरगॉटन एम्पायर बुक में दिया है रॉबर्ट सीविल की। तो अगली साल रॉबर्ट सीविल भी पेपर में आ गए, तो UPSC इतना दिमाग लगाता है। तो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, 2 आउट ऑफ 4 सही करने की टेंडेंसी फिर से यहाँ पे दिख गई। नाउ अमंग द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी, अब ये लास्ट 2-3 पेपर्स में आपका मराठा और ख़ासकर मराठा में सिर्फ शिवाजी पे क्वेश्चन आ रहा है। शिवाजी इज़ द न्यू थीम, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा क्लियरली। शिवाजी इज़ द न्यू थीम ऑफ UPSC। मान लो CSE प्रीलिम्स में भी शिवाजी पे क्वेश्चन आना शुरू होने वाले हैं। मैं एक वीडियो में इनके सारे जितने भी इन्होंने वॉर लड़े, जितने भी इन्होंने किले बनवाए, उसकी क्या खासियत थी, इनके जो सेनापति थे, है ना, कमांडर्स थे, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। तो अभी हम जान लेते हैं कि अष्ट प्रधान थे, तो उसमें से कौन मिलिट्री रोल्स में नहीं था, वो पंडित राव थे। पंडित राव रिलीजियस हेड हुआ करते थे। बाकी सुमंत फॉरेन अफेयर से जुड़े रहते थे, पेशवा PM की तरह काम करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य कहते थे, सर ए नबाउत होते थे सेनापति, न्यायाधीश न्याय का काम करते थे, वकिया नबीस होम मिनिस्टर्स को वकिया नबीस कहा जाता था, और सचिव होते थे ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस मिनिस्टर्स। तो ये 8 हो गए अष्टप्रधान, इनको कर लो याद। अब बैटल ऑफ चिन्हत वॉज फॉट बिटवीन, तो ये रेबल्स ऑफ 1857 और ब्रिटिश फोर्स, यानी जो बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस के बीच लड़ाई है उसकी बात हो रही है। अब शिवाजी पे देखो फिर स्टेटमेंट आ गया, मुगल फोर्सेस नाने घाट में 1676, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच में, तो ये याद रख लेना है। मराठा अफगान वॉर 1760, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आप पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड इन ऋग्वेदा, वो इंद्र थे, ठीक है, वरुण और वाटर के देवता थे, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द भक्ति पोएट्स एंड देयर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच, तो जननेश्वर ने भावार्थ दीपिका लिखी है, रट लो, CSE में हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है, ये हमें पता है। एक नाथ ने क्या लिखी है, एक नाथ ने एक नाथी भागवत लिखी है, ना कि भावार्थ रामायण।
भावार्थ रामायण रामदास ने लिखी है और तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण लिखी है। तो बस इतना आपको याद कर लेना है आगे के लिए, और आपको आइडिया लग गया कि बुक्स पूछते हैं। तो बुक्स के लिए मैंने अपने चैनल पे भी पहले से वीडियो डाल रखी हैं, और मैं एक बार सारी बुक्स कंपाइल करके एक वीडियो में कवर करा दूंगा, जल्दी ही करा दूंगा। अभी प्रीलिम्स में टाइम है, आपको मार्च से मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि तब मैं कम्प्लीटली प्रीलिम्स मोड में चला जाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड विंड, बहुत ही कोल्ड है। लेडन विद अ ड्राई स्नो, ये किसी की बात हो रही है, ये किसी की बात नहीं हो रही है, ब्लिजर्ड की बात हो रही है। विंड हैज़ सब फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड कैरीज अबंडेंट सप्लाई ऑफ आइस इन क्रिस्टल। ब्लिजर्ड चलते हैं कनाडा, यूएसए, अलास्का, उस तरफ। कोल्ड विंड है, ट्राइमोंटेन नॉर्थ टू साउथ यूरोप में है। हरमट्टन वार्म मिंट है और वार्म है, और चिनूक भी वार्म होती है। चिनूक कहाँ चलती है आप कमेंट में मुझे बताएंगे, अब इतनी देर से मैं आपसे बोल रहा हूँ। हरमट्टन, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स विंड। क्यों है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल डिसीजेज हैं उनको जो हवा चलती है, तो जब भी बीमारियाँ फैलती है अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में, उसको बहा ले जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास इस थ्रू, तो ये ब्राज़ील से पास नहीं होती। अब आपको इसके लिए मैपिंग रेडी करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस का लेवल ठीक है। देखो, लामास आर द टिपिकल रियर्ड इन कहाँ पे, एंडीज माउंटेन रीजन में। अब ग्रेट कारो रीजन कहाँ पड़ता है, ये साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, याद रखना। बाबा बूदान हिल्स किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए फेमस है, ये हमें पता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट इन परसेंट बाय वॉल्यूम इन एटमोसफियर, तो ये हमारी हीलियम है, जो कि सबसे कम इन सब में से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट, तो पहले तो स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, क्योंकि ओजोन O3 है, वो ट्रैप करता है हीट को। फिर थर्मोस्फेयर्स में हमारा आइंस की वजह से हीट बढ़ जाती है, जो प्लाज्मा स्टेट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, नजका प्लेट पैसिफिक में है, कोकोस छोटी प्लेट पैसिफिक में है, और जुआन डे फूका भी है। स्कॉटिया प्लेट जो है हमारी साउथ अटलांटिक ओशन में है, तो ये हमारा आंसर है। डिस्टेंस ऑफ 147 मिलियन किलोमीटर बिटवीन सन एंड अर्थ इज फाउंड ड्यूरिंग द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एट द पोजीशन ऑफ, ये पोजीशन होती है पेरिहेलियन, पी से पेरी, पी से पास, तो अर्थ और सन सबसे पास पेरिहेलियन, सबसे दूर अपहेलियन, और मिडिल में वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स हमारा सितंबर में पड़ेगा, वर्नल हमारा मार्च में पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली, तो वो है हमारी दामोदर। दामोदर के साथ अजय भी है, जलांगी भी है, कंसावती भी है, और रूपनारायण है। अब कंसावती नाम से एक आया था क्वेश्चन यूपीएससी में वाटर रिजर्वायर पे, जिसमें कंसावती से रिलेटेड कंगहस्ती ऐसे कुछ करके था, कंसावती भी था शायद उसमें, है ना। तो ये पूछ लिया था वाटर रिजर्वायर पे, 2021 में आया था क्वेश्चन। तो ज़रा रेडी रहना इन सब चीज़ों के लिए, और इस टाइप की चीज़ें तो यूपीएससी पूछ सकता है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए टिप्स पे। कंसीडर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ द सॉइल गिवन बाय नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस। ठीक है, पुअरली ड्रेन्ड है, कंपोज्ड ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल, कॉमन इन टुंड्रा एरियाज। अब मुझे टैगा और टुंड्रा, इनमें आप मुझे डिफरेंस ज़रूर बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए, थोड़ा पार्ट लीजिए। तो इसका है हिस्टोसोल्स, ये होते हैं। अब जो इंसेप्टिसोल हैं ये सेमी एरिड रीजन में मिलेंगे। एंटीसोल आपको इंडिया में राजस्थान के रीजन में जो एरिड रीजन है, और ये जो हिस्टोसोल्स हैं में बोरियल रीजन, आर्कटिक, टुंड्रा वाले रीजन में मिलेंगे, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और एंडीसोल हमारे वॉल्केनिक एशेस से बने जो सॉइल है वो है। तो ये हमें मिलेगी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में। ठीक है, नाउ एक्सफोलिएशन क्या होता है, जब हमें पता है कि हीट की वजह से जब वो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है रॉक्स का, तो इसमें कार्बोनेशन ऑक्सीडेशन नहीं है, ये फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है। तो इसका आंसर टेम्परेचर चेंज है, कि कैन अकर ड्यू टू फोर्सेस इंड्यूस बाय, तो ये आंसर 3 है इसका, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन इज रिलेटेड विद द टर्म नेफेनालिसिस, ये है क्लाउड एनालिसिस को बोलते हैं। तो ये डॉक्टर्स विंड क्या है, ये हरमट्टन होती है, ये कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न जो हमारा अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर हरमट्टन विंड हमारी सहारन रीजन में रहती है।
नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड और इंडिया में भी होती है। इंडिया में इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं। और इसका एक जो रिसर्च सेंटर है वो अभी खोला गया है बंगाल में। तो ये यार करंट अफेयर की न्यूज़ है। खमसिन भी हमारी अफ्रीकन में है। चिनूक हमें पता है ये हमारी वार्म विंड है, लोकल विंड, ये है अमेरिका में। ठीक। ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नॉट कनेक्टेड थ्रू दी ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। तो ये है येलो नाइफ, ये नहीं है कनेक्टेड, ये थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में है कनाडा के। गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, ये हमारी अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। देखो, माइकोराइजी फंगाई और रूट, ये भी है। लाइकेन्स फंजाई फोटोसिंथेटिक एल्गाई, ये भी हमारा सिम्बियोटिक रिलेशन है, म्यूचुअलिज्म है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सिम्बियोसिस शो कर रहे हैं। मस्टर्ड फ्लावर एंड निनबीज, ये भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ऑल थ्री इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में ऑल ही जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। मैमल इन अ कोल्ड क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स, जिससे हीट रिलीज ना हो, इसको बोलते हैं एलेंस रूल, याद रखना ये। इन पोलर सीज सील टेंड टू हैव थिनर लेयर्स ऑफ फैट बिलो देयर स्किन। थिनर यानी थिकर होता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो यही आपको कुछ करे। कोल्ड क्लाइमेट में मैमल्स के ना शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स होते हैं, एलेंस रूल है। कौन सा करेक्ट है। प्लांट इन अ डेजर्ट टेंड टू हैव ब्रॉडर एंड एलेबोरेटेड लीव्स, उल्टी छोटी लीव्स होंगी ताकि स्टोमेटा छोटा रहे, पोर्स क्यूटिकल्स छोटे होंगे। टू कैरी इन हायर ऑल्टीट्यूड द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेज, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि मैमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं वो शॉर्ट एयर और लिम्स होते हैं ताकि बॉडी से हीट ज़्यादा ना निकले, इसको एलेंस रूल बोलते हैं। ठीक। नाउ जीरोफाइटिक प्लांट्स अडेप्ट टू द हॉट अरेड रीजन्स बाय, देखो वही बात आई ना जो प्लांट ऑफ डेजर्ट की बात करी। अगला क्वेश्चन आ गया। डेवलप थिक क्यूटिकल्स ऑन द लीफ सरफेस, सही है। ओपनिंग स्टोमेटा इन डे, डे में नहीं नाइट में खोलते हैं, इसको कैम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हैविंग फोटोसिंथेटिक रूट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रोइंग लीव्स ओनली ड्यूरिंग द विंटर, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो 49th क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इज करेक्टली मैच। तो इसका आंसर है माइटोटिक फेज, जहाँ पर ग्रोथ ऑफ सेल होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बाकी स्टेटमेंट गलत है। विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक डिसीज, जो जेनेटिक डिसीज हैं और चली आती हैं, जैसे डिचने मसल डिस्ट्रोपी हो गई, कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। ठीक। विच आर द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद झूम कल्टिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड फ्लोरा फौना, इससे नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। नाउ इन 1987 में ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से जुड़ी हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से जुड़ी हुई में पता हुआ है, नगोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी, और कार्टागेना ऑन बायोसेफ्टी, ये और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये दोनों बनी थी, नगोया और कार्टागेना। ये सब UPSC CSE में पूछी जा चुकी हैं, तो कोई सरप्राइज की बात तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको UVB रेस के बारे में पता करना है। देखो, UVB रेस से पहला स्टेटमेंट है रेडिएशन डैमेज DNA बट डू नॉट कॉज म्यूटेशन, तो ये गलत है। कॉजेज म्यूटेशन, और DNA को डैमेज करेगा तभी तो म्यूटेशन होगा। कॉर्निया एंड ह्यूमन आई एब्जॉर्ब UV रेडिएशन, ये सही है। UV रेडिएशन ऑफ दी वेवलेंथ ग्रेटर देन UVB आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमोसफेयर, ऐसा कुछ नहीं है। और UVB रेडिएशन में भी यूजफुल टू ट्रीट स्नो ब्लाइंडनेस, उल्टा ये करता है स्नो ब्लाइंडनेस। अब ये कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट था, तो SARS-CoV-2 था हमारा। ठीक है, SARS-CoV-1 2003 और 4 के पीरियड में फैला था। क्लस्टर्ड रेगुलरी इंटरस्पेस शॉर्ट प्लैनेड्रोमिक रिपीट्स, ये कैस्पर कैस9, देखो कैस्पर कैस9 UPSC ये पूछ चुका है कैस्पर कैस9 UPSC CSE में 2021 में पूछ चुका है उसी पे। तो ये जीन एडिटिंग मेथड नहीं है, कैस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसका यूज़ करके जीन एडिटिंग की जाती है। तो इसमें होता क्या है, एसोसिएटेड विद है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है और टेम्पलेट गाइडेड RNA रिपेयर होता है। जीन एडिटिंग टूल है ना कि मेथड है। ठीक है, पूर्वोदय इनिशिएटिव ये 5 स्टेट के लिए है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो ऑल 5 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ USA।
कैलिफोर्निया के पास लार्जेस्ट एलोकेशन ऑफ वोट है, सही है। 2016 में हिलेरी क्लिंटन वॉन मोर परसेंट ऑफ पॉपुलर वोट देन डोनाल्ड ट्रम्प, हिलेरी क्लिंटन को 2016 में परसेंट ऑफ वोट ज़्यादा मिले थे, ठीक है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैन नॉट विन इलेक्शन विदाउट विनिंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलर वोट, ये तो यहीं गलत हो जाता है, क्योंकि बने तो ट्रंप थे हमारे प्रेसिडेंट और उन्हें वोट परसेंट कम मिला था। प्रेसिडेंट कैंडिडेट कैन नॉट विन अ इलेक्शन विदाउट विनिंग हाईएस्ट परसेंट, तो हाईएस्ट परसेंट से ही जाते तो फिर हिलेरी क्लिंटन बनी होती। तो सेकंड स्टेटमेंट में ही थर्ड का आंसर है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी 2 और 3 तो साथ में हो ही नहीं सकते हैं, और 3 अकेला है नहीं क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जेनरिक है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्चुअल हो तो आप मान सकते हो। तो अगर आप जाओगे भी तो आप कह रहे हो कि 2 और 3 साथ में नहीं हो सकते हैं, तो आप कह रहे हो फिर 1 और 2 साथ में होंगे, 1 और 2 साथ में होंगे, पर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो या तो आप ये मार दोगे या तो आप ओनली 3 मार दोगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट है वन मोर परसेंट ऑफ पॉपुलर वोट, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो 50-50 में तो आप वैसे ही आ गए। और फिर आप जेनरिक से जाओगे कि 2 आउट ऑफ 3 करेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको बताया जनरली यूपीएससी करता है, तो आप इस आंसर पे आ जाते, और मैं तो यही मारता। ये इजी क्वेश्चन, नोबेल पीस प्राइज मिला था नेहोन हिंडांक्यो को। 19th ईस्ट एशिया समिट हमारी वियंतने में हुई है, और इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है। देखो यहाँ पे लिख दिया इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंटली, ताकि आप गलत कर दो, तो ये गलत है। फिर स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, इस पे हमारा CSE 2023 में क्वेश्चन आ रखा है। अब आप जरा कमेंट करके मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। इस पे से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो टेंशन ना ले, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसने हैरी मिशेल प्राइज़ दिया है विभाव कुमार तालुकदार को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज अवॉर्डेड नेशनल फिल्म अवार्ड इंडिया इन 2024 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यू, तो इसको बोला है कच्छ एक्सप्रेस को। फिर नसीम अल बहार, ये एक्सरसाइज इंडियन मरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और ओमान की नेवी करती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब चलते हैं अगले पे। तो अब देखो, अब आपका काम ये नहीं मैंने बता दी, चलते अगले पे। तो आपको देखना है, आपको याद करना है इंडोनेशिया, अजरबैजान, कतर के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट में बताएं, कमेंट करें लिस्ट वाइज की कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि अभी पूछा था ना मित्र शक्ति 2024 में पूछा था, फिर वो स्टेटमेंट में दे दिया था कि इंडिया और बांग्लादेश की होती है, लेकिन वो इंडिया श्रीलंका की होती है। तो फिर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, तो आपको पढ़ने तो पड़ेंगे, पूछ रहा है तो। फिर क्वाड लीडरशिप कहाँ पे, USA की हुई थी, विल्मिंगटन, ये तो आपको पता होगा, विल्मिंगटन में ये हुई थी हमारी USA में। फिर वचाचल फॉरेस्ट डिवीजन, ट्राइबल कम्युनिटी मेंबर बीइंग इंगेज इन अ रिमूवल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज फ्रॉम फॉरेस्ट, आइडेंटिफाई द ट्राइब, तो ये कादर ट्राइब्स थे। फिर नेशनल मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बना है लोथल में, तो ये तो काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी न्यूज़ में है, और आप कवर भी करोगे अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेलीमानस ऐप इज़ करेक्ट, तो टेलीमानस ऐप मोबाइल ऐप है जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए है। इसके ऐड भी काफ़ी न्यूज़पेपर में आते हैं। विथ रिगार्ड्स टू द फाइंडिंग ऑफ द सेकेंड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे ऑफ नाबार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर जो है वो हमारा ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, ये फैक्चुअल है। मैं एक सलाह आप सभी को दूंगा, आप लोग न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। अगर आपने 6 महीने के भी नहीं पढ़े ना, सच बता रहा हूँ, अभी से मतलब 2-3 महीने का बैकलॉग आप कहीं के टेलीग्राम चैनल से ले लें सारे, और ऊपर से ऊपर नज़र मार लें। ये मैंने देखा है कि जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसके सवाल निकलते हैं, मैं डेली फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि चीज़ें काफ़ी आसान बन गई हैं रेदर देन रट्टाफाइंग दी करंट अफेयर मैगजीन्स। ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन November 1, तो ये है कर्नाटका और बिहार। 2 आउट ऑफ 4 करेक्ट वाली पॉलिसी यहाँ चला दी। कावेरी मीट गंगा प्रोग्राम इनॉग्रल फर्स्ट कल्चरल इवेंट हेल्ड अंडर द अमृत परंपरा सीरीज, तो ये कुछ यूनिक होगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गलत है, तो मिनिस्ट्री UPSC जनरली गलत करता है, तो ये गलत ही है। यहाँ पे भी उसने पैटर्न फॉलो कर दिया। ये रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 52.9 PM, ये है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, मतलब जो हमारा इंडिकेटर देखो, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉफ्थलीन, ये तो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, ये ओल फैक्ट्री नहीं है। ओल फैक्ट्री जो बॉडली सेंसेस से हमारी जो स्मेल से है वो हमारा है अनियन है, ठीक है। तो यहाँ पता चल गया। अब ये बेसिक क्वेश्चन, मिथेनोइक एसिड में आंट स्टिंग में मिलता है, UPSC 10 बार पूछ चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा बीटल लीव्स पे,
है ना। ऑन्टसिंग में क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में, टार्टरिक एसिड में पता है टैमरिंड में, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, जब कच्चा जो टमाटर है उसके साथ में कभी भी खारा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि दुनिया की सबसे कठोर चीज़ों में से एक है और ये पथरी का कारण बनती है, स्टोन्स का कारण बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। मैच द फॉलोइंग, PbO येलो होता है, Pb3O4 रेड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन, ग्रेफाइट ब्लैक होता है। तो ये आप कर सकते हो। अब ये बोला मैक्सिमम डेंसिटी की वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, यानी 273 + 4 277 आंसर है। ये किसी और एग्जाम में भी रिपीट हुआ था, LDC में भी हुआ था, मैंने कराया था। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाई थी, वो एटॉमिक मास के बेस पे थी, और जो सबसे लेटेस्ट है वो मोजले ने बनाई थी, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थी। फंक्शन ऑफ पीरियोडिक मास, उसने बोला था एटॉमिसिटी इज द फंक्शन ऑफ पीरियोडिक नंबर, एटॉमिक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट करेक्ट। तो गैसियस नाइट्रोजन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती है, और ये मैग्नीशियम रिएक्ट विद द वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, हाइड्रोजन भी लिबरेट होती है, पानी कभी कभी फर्दर बाई प्रोडक्ट की रिएक्शन होकर पानी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमें नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिएक्शन बेसिक है हमारी रेस्पिरेशन की, कि वो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। ये बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है, तो इसको छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। नाउ, सेपरेशन ऑफ आइसोटोप of uranium requires a physical method rather than a chemical method. It is so mainly because the isotope are chemically same element, तो सेम रिएक्शन शो करेंगे तो फिजिकल मेथड चाहिए। पेट में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी इजी क्वेश्चन। रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बनेगी तो रिलेटिव जो एयर में पानी है, ऑलरेडी वाटर रिटेंशन है, वो ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड भी कम होगा, कि ऑलरेडी बाहर ह्यूमिड है तो उतना डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है, फिर कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट, ब्रोमीन, फास्फोरस, मरकरी, रेडॉन। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे, ब्रोमीन और मरकरी होगा। ठीक है, बाकी फास्फोरस सॉलिड, रेडॉन गैसियस फॉर्म में होगा, तो 2 करेक्ट हो गया। ये हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, सारे बेकार हैं। अब ये बोल रहा है कि हम प्रिज्म से लाइट पास करेंगे, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, तो सबसे कम होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है, तो वो कम डेविएट होगा। तो विविग्योर से अगर चलोगे तो ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक, तो ग्रीन इज़ दी आंसर। फिर ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थैंक गॉड। तो ये हमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये कुछ पढ़ना नहीं है, ये हमारे काम के हैं नहीं है, ये भी हमारे काम के हैं नहीं है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे। ये क्वेश्चन 106 नंबर, ये है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, 2013 में जो एक्ट आया था, उसको लेके स्टेटमेंट है। तो इसमें जो है ना, कि ये विसाखा गाइडलाइंस जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर लेके बना है, डेफिनेटली उसी के ऊपर बना है। और ये जो एक्ट है, यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ टू फॉर्म एन इंटरनल कमेटी, 2 नहीं है, 10+ मेंबर्स हैं, तो ये गलत है। इवन विथ 2, मतलब कोई कैजुअल मजाक थोड़ी चल रहा है अगर कोई हरासमेंट हो रहा है वुमेन का। ठीक है, विसाखा इज़ द नेम ऑफ द वुमेन कंप्लेनेंट हु फाइल्ड, ऐसा नहीं है। विसाखा जो केस था वो 1997 का था, और ये जो वाला कंप्लेंट करी थी वो विसाखा ने नहीं करी थी, विशाखा के ऊपर क्राइम हुआ था। तो ये वाला 1 करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or the post in favor of any backward classes। तो ठीक बात। Now, state can deny a woman to be appointed as doctor in an army medical institute on account of pregnancy। ऐसा कभी नहीं करा जा सकता। तो 2 हटा दो, 2 हटा दो, 2 हटा दो, आंसर खत्म। क्रीमी लेयर अमंग द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन आर डिटरमाइंड बाय द इनकम क्राइटेरिया ओनली। क्रीमी लेयर के लिए इनकम क्राइटेरिया नहीं है, और भी चीज़ें हैं, पोस्ट पेरेंट्स की क्या है, ग्रुप ए ग्रुप बी पे रिटायरमेंट वगैरह। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को निकालने के लिए जो चार्जेस हैं वो प्रेफर करे जा सकते हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, ये सही आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है हमारे राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का, इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही है। चेयर ऑफ G20 2025 साउथ अफ्रीका है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो प्रोविजन रखा गया है 1/3 रिजर्वेशन का वुमेन का, वो 15 ईयर्स के लिए रखा गया है। ये 2024 प्रीलिम्स में ही पूछ लिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मनी वेल इज आर करेक्ट।
मनी विल लोकसभा शैल बी रिटर्न इन 40 days बाय राज्यसभा, बिल्कुल सही है। लोकसभा शैल एग्री टू द रिकमेंडेशन और राज्यसभा ऑन मनी विल टू कंसिडर इट पास बाय बोथ द हाउस, शैल एग्री टू द रिकमेंडेशन, ये नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, सॉरी फॉर दैट, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा माने या ना माने वो पास हो जाएगा। तो दूसरा हटा दो, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। और फाइनेंशियल मिनिस्टर हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू पास मनी बिल, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोकसभा से पास होना चाहिए। ठीक, मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास ऐसी पावर नहीं है। 113वां क्वेश्चन तो हमें है, जो फंडामेंटल ड्यूटी हमने ली है वो आयरलैंड से नहीं ली, आयरलैंड से DPSP ली है, ये हमने रशियन सोवियत यूनियन से ली है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो फर्स्ट हटा दो। फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी से आई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल देयरफॉर नो रिट कैन बी यूज, तो ये सेकंड आंसर है। वैसे भी हम आंसर पे पहुंच गए। 114वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DPSP इज नॉट करेक्ट? इट इज़ एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये इनकरेक्ट ही है। इट इज़ नॉन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, पहला और दूसरा खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो और पढ़ना ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर UCC आर्टिकल 44 काफ़ी न्यूज़ में था। पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। ये अब आ गया पार्ट्स पे, तो 9th पार्ट में म्यूनसिपैलिटी है, 9th A में है, 9th में पंचायत है, 9th B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिल्कुल सही है। पार्ट 16 में आपका इलेक्शन नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ध्यान रखना है कि पार्ट 16 में नहीं है, और पार्ट 15 में आपका इलेक्शन दिया हुआ है। ठीक, फिर एपिको मूवमेंट कर्नाटका में हुआ था, तो ये ईजी क्वेश्चन है। फिर कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, हमने जो मॉडल लिया था वो सोवियत मॉडल लिया था, यानी सोशलिस्ट मॉडल, तो ये बिल्कुल सही है। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, मार्च में, बिल्कुल सही है। 5 ईयर प्लान वर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर पर्सपेक्टिव प्लान्स, तो इनका जो आइडिया था कि फ्यूचर में भी कि हमें कैसे हर 5 ईयर प्लान के साथ इंप्रूव करना है, और अभी इस 5 ईयर प्लान में जो चीज़ हम एस्टेब्लिश करेंगे उसको नेक्स्ट में कैसे यूज़ करेंगे। तो पर्सपेक्टिव में, मतलब किसी पर्सपेक्टिव में, नज़रिए में वो प्लान बनाए जा रहे थे, ताकि इंडिया की ग्रोथ एक डायरेक्शन में होगी रादर देन हैपहैज़ार्ड मैनर में और वेवी मैनर में। ठीक है, तो इसके लिए पर्सपेक्टिव प्लान्स की तरह इनको यूज़ करा गया, तो ऑल 3 आर करेक्ट। तो हमने ये पेपर एनालिसिस करा और इससे हमें बहुत सारी थीम निकल के आई बाहर। ठीक, तो आपको पता चला इसमें काफ़ी सारी थीम्स हमारी रिपीट हुई हैं। हिस्ट्री की भी थीम्स पता चली हैं कि क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्पीसीज सर्वाइवल ग्रुप पे क्वेश्चन है जो कि रिपीट होने का चांस है, मैंने वीडियो में कवर करा रखा है। अभी हम और अच्छे से इसको डिटेल में करेंगे, अभी हमारे पास 100 दिन का टाइम है, बड़ा अच्छे से होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखो, लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लो अच्छे से, ज्योग्राफी की कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर लो, जो कि यहाँ इतने नहीं है पर आपको मिलेंगे ज़रूर, यही अच्छा कर लो अपना। हिस्ट्री अच्छी कर लो, एंशिएंट मिडीवल की बुक्स वगैरह के नाम रट लो, तो इनसे आपका काम चल जाएगा। बाकी करंट के क्वेश्चन आप देख रहे हो काफ़ी लॉजिक से भी हो रहे हैं, और कुछ हम ट्रिक्स भी के साथ लगाएंगे। साथ में हम जो विजन के जो टेस्ट हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी एनरिच हमारा कंटेंट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी लेके जाएंगे और प्रीलिम्स को अच्छे से फोड़ेंगे मिलके। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं और सोर्स ट्रेसिंग और जैसे मान लो कृष्णदेवराय से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं फॉरगॉटन एम्पायर वाली बुक से या कहीं से ला सकता हूँ कि उन्होंने क्या करा, भटकल का जो फोर्ट था कब किसको क्या दिया, सारी छोटी छोटी डिटेल निटी ग्रिटी में जाएंगे। जो हमारी थीम्स है बुद्धिज्म जैनिज्म में, मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया। लास्ट ईयर मैंने 2 घंटे का लेक्चर एक प्लेटफॉर्म पे लिया था, जिसमें से हमारे 7 से 7 क्वेश्चन पूरे जो एंशिएंट मिडीवल के 2024 के वो आए हुए हैं, और मैं वो लेक्चर भी अभी मतलब उस प्लेटफॉर्म से मंजूरी लेके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, या फिर मैं दोबारा से उस पर नई वीडियो कुछ एडिशन के साथ बना दूंगा, तो आप सबका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी रिवीजन होगा और सबका अच्छा होगा। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी एक दमदार अगली वीडियो में।